चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन। पहले अपन देखते हैं कि एटम है क्या चीज। तो एटम के बारे में 2-3 पॉइंट लिखने के बाद में, कुछ फैक्चुअल डेटा लिखने के बाद में विल स्टार्ट। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि एटम क्या चीज है। तो इसमें एटम में आप लिखिएगा इट इज द स्मॉलेस्ट। सर ये आपने लिखवाया था। लिखवाया था मैंने, दोबारा लिख लो क्योंकि इसके बिना फिर अपन चैप्टर में प्रोसीड नहीं कर सकते। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर which made by many, या फिर many मतलब some subatomic particles, subatomic fundamental particles, subatomic fundamental particles। ये एटम की अभी तक की एक्सेप्टेड डेफिनेशन है जो आपको पढ़नी है। ठीक है, पहली बात तो मैटर क्या होता है मैंने बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? क्या होता है मैटर? इसमें वेट होता है, मास। इसमें वेट होता है ना, मतलब इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड ये मैटर की डेफिनेशन है ना। हैव सम मास। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ ना कुछ वेट हो और जिसको अगर हम कहीं पर रखें तो वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और उस मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है आपका एटम, जो कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर, फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इतना बड़ा चार्ट बनवाया मैम ने टिश्यूज का, और उसके नाम इतने खतरनाक। मतलब बिना देखे उसको 2-3 बार लिखना पड़ेगा तुम्हें। सर मैम कह रही है एग्जाम में आएगा। हाँ तो आएगा तो बस बढ़िया है। 3 नंबर, सर 3 नंबर के लिए अब इतना याद करे। अच्छा 3 नंबर छोड़ छोड़ना है दे, तो- छोड़ दे। कोई तो फुल लाइन में करे, छोटी में करे। चलिए अब हम भी एक चार्ट बनाएंगे। सर मैंने तो ऐसे कर दिया। अच्छी बात है, हम भी एक चार्ट बनाएंगे लेकिन छोटा। ठीक है, तो छोटा चार्ट सर छोटा चार्ट नहीं है। देखो, सर लिखा क्या आपने? इसको भूल जाओ, इग्नोर करो। ठीक है, एटम के देखो कुछ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो एटम से भी छोटे होते हैं, वो एक्चुअल में 3 होते हैं। कौन कौन से? बताया तो थे। एक तो आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना पॉजिटिव में होता है, और है ना जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो नेगेटिव में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना वो अंदर होता है। सही बताया सर? एक चीज गलत होता है। एक सांस में बोल दिया सर, क्या गलत होता है? एक चीज गलत ये बताइए, न्यूट्रॉन कभी पॉजिटिव नहीं होता, न्यूट्रॉन होता है 0, न्यूट्रल। हाँ सर, वो एकदम अब मैंने पॉजिटिव मान, मतलब फीलिंग में डाला सर, ऐसे मत करो। फीलिंग तो नहीं आता ना एग्जामिनर, वो फीलिंग कर रहा है 100 सही नंबर बताया ना, बस सही बताया। 100 नंबर मानो लेकिन आए एक ही है। बस 2 जीरो हमने पीछे नहीं आगे लगा दिए। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आपको याद रखने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। नो पे। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ये सर आपने करवाया था मोशन वाले चैप्टर में शायद, नहीं मोशन में नहीं, जो इसी में थर्ड वाले में करवाया था है आपने। ना, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है वो अपन लिख लेते हैं, एक चार्ट बना के, टेबल बना के। जैसे एक तरह आप लिखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। एक तरफ आप लिखेंगे मास, एक तरफ आप लिखेंगे चार्ज। इस तरह से आपको एक टेबल के अंदर 3 सेगमेंट्स बनाने हैं।
ठीक है, चलिए सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर अपन क्या लिखेंगे, इन तीनों के नाम। और याद रखना प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, P, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, P। न्यूट्रॉन का क्या होता है, स्मॉल n या फिर कैपिटल N, जो भी लिखना चाहो। इलेक्ट्रॉन का होता है स्मॉल e माइनस, ठीक है ना, सबके स्मॉल होते हैं, सबके स्मॉल कर लो, P, N और E, ठीक है, ये हो गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब इसका मास मतलब वेट, ठीक है, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, कितना वेट होता है इसका, आप पता सर कुछ तो होते हैं A 1.672 into 10 to the power minus सर ये आपने करवा रखा है kg। सिर्फ लिख रखा है मैंने, दिखाऊं आपको? फिर भी अरे शायद हाँ कुछ तो होगा, याद क्यों नहीं किया, सर कर लेंगे ना यार। कर लेंगे अगले साल कर लेना। सर 15 डेट से पेपर है, मेरे को टेंशन हो रही है। हाँ, इसलिए पढ़ाई शुरू कर दो। सर मैथ्स वाले सर को बुला लो ना। हाँ बुलाते हैं, अरे अभी पता है वो आ ही नहीं रहे। सर मैं मेरी बात करा दो, आप एक ही बार में आ जाएंगे, डरा दूंगी मैं सर को। चलो ठीक है, बहुत खराब है ऐसे। चलो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, देख सकते हो आप, बस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 है, बाकी दोनों सेम है, तो एक का भी याद रख लोगे तो सफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा सा हल्का होता है, दैट इज 9.1 10 to power minus 31 kg। 9.1 मल्टीप्लाइड है, माइनस का भी ध्यान रखना, ये मतलब ये बहुत भारी होता है, माइनस 31 है, ठीक है ना, मतलब 9 के आगे 30 जीरो है, 30 जीरो आगे, कितना हल्का होगा ये। चार्ज की बात करते हैं, पॉजिटिव होता है, अभी बताया था मैंने, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है वो एग्जाम में पूछते हैं, दैट इज 1 पॉइंट पॉजिटिव 1.6 इन 10 to power minus 19 कूलम। एक से पढ़ा होगा ना चार्ज की यूनिट कूलम, बताया था आपने। ठीक है ना, तो कूलम। अब प्रोटॉन है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव, तो वैल्यू सेम रहेगी, माइनस के 1.6 10 to power minus 19 कूलम। और चूंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है इसलिए 0। ठीक है, तो इसको बना लो, काफी इंपॉर्टेंट है, फिर आगे बढ़ते हैं। बनाया हुआ बनवा लो सर, की पावर -31 चलो एटॉमिक मॉडल की कोई बात करें, तो स्टार्टिंग में कैसा सोचा था कि एटम कैसा होगा दिखने में, किसी को नहीं पता है ना, कि एटम गोल होता है, चौकोर होता है ना, कुछ भी शेप हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, कुल मिला के बात यह है हम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि भाई हमको जानना है कैसा होता है, ठीक है, और वही जानने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए। अच्छा, और उनको क्या बोला गया कि ये मॉडल एटम पे बेस्ड है, तो एटॉमिक सर ये मॉडल, बुक में है, सब चीजें बुक में है, बुक से बाहर जाएंगी ना, हाँ ठीक है ना। तो पहला जो इसके अंदर मॉडल है उसको हम कहते हैं थॉमसन्स मॉडल। हाँ सर, थॉमसन्स मैम ने मॉडल, बोला है ये नाम याद कर लेना, एग्जाम में एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो पहला जो है आपके सबसे फेवरेट थॉमसन्स, फेवरेट नहीं है सर। थॉमसन्स मॉडल। नहीं सर, आपको साइंस लेनी है तो थोड़ा अच्छे से पढ़िए। नहीं लेनी सर। ठीक है, थॉमसन मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका, इसको हम कहते हैं वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन का मतलब क्या होता है, तरबूज। तरबूज, बिल्कुल, ठीक है सर ना। इन्होंने ऐसे बताया था जैसे वाटरमेलन में जो है ना ब्लैक ब्लैक सीड्स होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, और बाकी चीजें क्या होती है, और बाकी का यार बाकी किसी में तो ब्लैक सीड ही होती है बस। पता नहीं बाकी का तो। चलो, जो मैंने डायग्राम बताया था वो इस तरह से था, ये हो गया अपना तरबूज, ये यार बना हुआ तरबूज। कटा हुआ। ऐसी धारियां होती है ना तरबूज। अरे सर समझ गए हम। डायग्राम बनाना ही है, अच्छा, तुम्हारे समझने से नहीं होता, इसको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, तभी नंबर मिलेंगे, और टीचर बोल देगी चलो निकलो। अच्छा सर, मैम बोलेगी बनाने के लिए। हाँ, उसमें बोलेंगे एक्सप्लेन थॉमसन मॉडल, तो आपको ये बना के आना है, चाहे बोले नहीं बोले, ये बनाओगे तो टीचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा लड़की ने पढ़ेगी, पूरे नंबर दो, ओके, ऐसा कुछ। समझ गए। सर मेरे से तो अलग ही दुश्मनी है, मेरे को तो नहीं देगी वो। अच्छे से डायग्राम बनाओगी। सर सेम क्वेश्चन सबने लिखे, उसी क्वेश्चन के मैम ने सबको 3 नंबर दिए, मेरे को 2 नंबर दिए, और वही क्वेश्चन वही। तुम मैडम को जो है ना केक खिलाओ, रोज रोज एक गुलाब दो, वो भी लाल वाला, मैम तब जाके मैडम सर फिर कंप्लेंट करनी चाहिए ना किसकी, मैम की, टीचर की। हाँ बस यही कर दो है। हाँ सर, फिर सर इतना टाइम मेरे पास।
ओके तो ये बोलो तुम्हारे दोस्त को कंप्लेन करने की। सर ये ब्लू ब्लू क्या बना दिया आपने? अभी बताता हूँ आपको। बनाया दोनों को सर ये तो तरबूज में हमें दिखाई नहीं कभी इतने छोटे छोटे। है ना। कुछ तो अगर चुप नहीं होती सर तो ये कटा हुआ तरबूज है और कटे हुए तरबूज के जैसे तुमने मुझे बताई जो ब्लैक ब्लैक एक है सीड, ठीक है ना। और इसको थॉमसन ने क्या माना कि इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो बाहर जो ये पूरा न्यूक्लियोइड है। नहीं, सीड किसके अंदर रहते हैं? तरबूज के अंदर। तरबूज रेड पार्ट के अंदर, रेड पार्ट के अंदर, ठीक है। और रेड पार्ट क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं उसको, तो मतलब वो एडिबल पार्ट है। तो जो एडिबल पार्ट है यहाँ पे इसको हम कहते हैं एडिबल पार्ट। और इसको उसने क्या बोला कि ये क्या है आपका, ये है प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन कहाँ हो गया? न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन का कंसेप्ट आया ही नहीं तब। हाँ जीरो होता है। नहीं जीरो नहीं, थॉमसन न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बोला ही नहीं। जितना बोला फिर उतना कहाँ से? थॉमसन ने क्या बोला, सुनो, थॉमसन ने ये बोला कि एक एटम वाटरमेलन की तरह होता है। जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं ब्लैक वाले, वो एडिबल पार्ट के अंदर घुसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड होते हैं। सिमिलरली इन एन एटम ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द प्रोटॉन्स। और पूरा एडिबल पार्ट देखो यूनिफॉर्मली पूरे उसमें फैला हुआ है बिल्कुल समान रूप से। तो इस तरह से प्रोटॉन भी यूनिफॉर्मली क्या होता है, एटम के अंदर फैला हुआ रहता है। और एटम एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ गई? ये थॉमसन ने कहा था तीन चीज, ठीक है। तो इसको आप बना लो और जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ दो तीन केवल वही याद करो, उससे ज्यादा नहीं। सब बना दोगे। चलो इसको हम कहते हैं पोस्टुलेट्स। जो भी हो, पेंसिल से नहीं बनाया ना। देखो पोस्टुलेट कौन कौन से है। पहला पोस्टुलेट देखो इसके अंदर, एटम इज ए सॉलिड स्ट्रक्चर। पहली चीज तो ये लिखनी है आपको। दूसरी चीज, एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इधर ध्यान दो, बोलो समझे नहीं। एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। और पॉजिटिव पे जब भी मिलता है तो हमेशा न्यूट्रॉन जीरो हो जाता है सब कुछ, ठीक है। इसलिए सर हमेशा पर मास तो अलग होता है ना? अरे मास को मारो गोली, हमको चार्ज देखना है ना। अच्छा ठीक है सर। चार्ज देखना है हमको। तीसरी चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, अरे आप ऐसे कह सकते हो कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, all electrons are embedded in the uniformly distributed क्या, प्रोटॉन। चलिए तो कॉमन बात है कि एटम ऑब्वियसली सॉलिड ही होगा। हाँ तो ये लिखना है ना एग्जाम में, कॉमन बात तो सब कुछ ऐसे ही है। वहां पे ऐसे आना भी चाहिए, आपको सीधा करके लिखना भी है वहां पे। एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली, जैसे तुम टेस्ट क्या में लिखा है आपने? क्या, एम्बेडेड नहीं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब जीरो चार्ज हो जाता है। सर पूरा मतलब बताओ। पूरा मतलब ये है कि जितने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, उतने पॉजिटिव होते हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। ये चीज ये सर मैं भी बोल रहा अब मैं कोई डायग्राम नहीं बनाना, घर जाके बनाऊंगा। जैसा बना वैसा बना दूंगी। एक बार संस्कृत पढ़ने का मन नहीं करता, कॉपी भी खोलने का मन नहीं करता। हो गया। सर मेरा ये थॉमसन पढ़ो। हाँ सर। टेस्ट कब दोगे तुम? आज टेस्ट का दिन था। हाँ सर ले लो, क्या ले लो? इससे भी ले लो, इससे भी ले लो। ये तो आज ही आई बेचारी। बेचारी है सर ये। हाँ सर बेचारे से तरबूज देखो, इसका कटोरी नहीं है। चलो इसके बाद में रदरफोर्ड्स मॉडल। अब रदरफोर्ड के अंदर डायग्राम बनाना कंपलसरी है। तो डायग्राम नहीं बनाएगा उसको 0 नंबर मिलते हैं। मैं तो बना दूंगी क्योंकि अच्छा खासा डायग्राम आता है इसके अंदर, तो वही मैं बनाने वाला हूँ।
ये तो क्या बच्चों का लग रहा है। सर ये किया ना? यस सर। ठीक है। लिख लिया क्या? अरे नहीं तो लिख डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोटॉन लिख सर में डालो। अब जो डायग्राम बनाओ रदरफोर्ड के अंदर उसको ध्यान से बनाए। चलो जी। नाम था भाई साहब का रदरफोर्ड्स मॉडल। मुझे और देती नहीं कल वाली बात जो बोली और घूम साइकिल लेके मैंने बोला नहीं चलाऊंगी यार। देखो ये है आपका गोल्ड फॉइल, ठीक है ना? ये आपको सीधा बनाना है, मतलब गोल्ड की फिल्म है। फिल्म समझते हो ना? जैसे कागज होता है ना, वो कागज एक पेपर कितना पतला, एक थिन लेयर है, इसके 100 टुकड़े और कर लो आप। सर फॉर एग्जांपल जैसे मिठाई पे लगी होती है। हाँ, जो मिठाई वाली है ना, गोल्ड वाली जो कोटिंग आती है, उसके 50-60 टुकड़े और कर लो। उसके और कर लो। हाँ, उसको और पतला करना है, तो वैसे पतला होता है, उसको और पतला सर करना है। जान ही कहाँ होती है उसमें। हाँ, तो नहीं होती है तो और भी पतला करना है उसको। ये वो रदरफोर्ड ने किया था दिखेगा ही नहीं सर, बस ऐसे करो बस। लेकिन उसको क्या चाहिए था, 2 से 3 एटम चाहिए बस, समझे? इसलिए तो ये है आपका गोल्ड फॉइल। इस गोल्ड फॉइल के से सामने रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? सोर्स, ठीक है ना? तो वो यहां से आता है ऐसा कुछ। लाइन में थोड़ा स्केल से बनाना ऐसे। जिस भी स्टूडेंट की ड्राइंग पे पकड़ होती है ना, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। ये देखा है। सर जितना क्लियर डायग्राम बनाते हैं उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। हाँ, तभी जब तुम कोई चीज पता है तो अप्लाई क्यों नहीं करती फिर? सर मेरे दो मतलब सर मेरे को तो ये भी पता है मैम से दोस्ती, मैम से दोस्ती कर लो तो जबरदस्ती के 2-3 तो मार्क्स कितने मैम से दोस्ती करोगी, तो उससे बढ़े अपने स्किल्स करनी उठा लो। नहीं है। नहीं सर हमें दोस्ती नहीं है फिर भी ना करनी नहीं है दोस्ती। डायग्राम के मुझे पूरे नंबर मिलते वाह सर अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये जो है ये आपका लेड बॉक्स है। जैसे तुम्हारे टिश्यू वाले चेक कितने सारे टिश्यूज हैं, टिश्यू के डायग्राम बनाओ अच्छे से। मैडम ऐसे हो रही है। चैप्टर 12 हाँ, क्या हुआ उसमें? सर ये क्या बनाया है आपने वैसे? मैं बताता हूँ, ये लेबलिंग नहीं की ना मैंने इसकी। चैप्टर 12 साउंड सर अच्छा लग रहा है। जैसे कि लग रहा है ये सर मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आप थैंक यू भी नहीं बोल रहे। थैंक्स। मत कर देखा, डिस्टर्ब कर देने इसमें, बोला नहीं बन रहा मेरे से। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन है, इसको हम कहते हैं स्क्रीन, जहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या किए थे, ऑब्जर्वेशंस किए थे कि भाई स्पार्कल्स आ रहे कि नहीं आ रहे। स्पार्कल समझती हो ना, फुलझड़ियाँ जलाई होंगी, कैसे चिंगारियाँ निकलती है, चिंगारी को अपन बोलते हैं स्पार्कल्स। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जब यहाँ से किरणें निकली, किरणें मतलब रेज जब यहाँ से निकली, किससे किससे सन से? सन थोड़ी है ये, सन को डब्बे में कैसे बंद करोगी? फिर किससे? ये इसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिससे रेडिएशंस निकलती है। अरे तुमने वो घड़ी नहीं देखी थी क्या, वो जो रात में चमकती थी, है ना? हाँ सर समझ गए। तो समझाओ पहले, नहीं समझ रही। एग्जांपल घड़ी पड़ी है शायद तुमने। हाँ वो आईडी कार्ड से अपन खेलते थे वो। हाँ वैसा कुछ, वो रात को जलती थी ना, वो चमकती थी, वो कौन से कलर, ग्रीन ग्रीन कलर की, अरे हाँ से समझ जो वाटर प्रूफ भी होती है। हाँ सर वो जैसे वो है ना, तो उसमें से कहते हैं उसमें से रेडिएशन निकल रहा है, तो वो चमक रही है। ठीक है, जितने भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उन सब में से रेडिएशन निकलता है। तो ये सारे रेडिएशंस हैं, समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। सर ये मतलब मैम ये ऐसे ही कुछ है। क्वेश्चन कैसा आएगा इसका? पर इससे अच्छा वो है। डायग्राम पे पेस्ट आता है। देख देख ऐसे ही कुछ है, पर इससे अच्छा वो है। तो यहाँ पे बन जाते हैं आपके स्पार्कल्स। यहाँ पे जैसे टकरा के गया, इधर स्पार्कल बना, चिंगारी इधर, एक चिंगारी,
इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। जब ये चिंगारियां बनी तब जाके उसने ऑब्जर्व किया कि हाँ कुछ तो होता है, फिर थ्योरी दी। थ्योरी क्या थी देखेंगे, पहले मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूँ। इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन। शुरू कर दो बनाना, अब कुछ ऐसे नहीं करना, रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन बोलते हैं इसको। आयुषी बना। इसको हम कहते हैं स्पार्कल्स। स्पार्कल्स। इसको अपन कहते हैं स्लिट। ये है आपका लेड बॉक्स। लेड जानते हो ना क्या होता है लेड? जानते हो नहीं जानते? ये रहा लेड। लीड है। लेड बोलते हैं इसको, लीड। लीड तो पेंसिल की होती है। यार ये है आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सर ने बोला स्केल से बनाना है, सुनने अरे से यार नहीं। अभी तो बना लेते हैं। क्या सर मेरा बना लो ना आप। बस यही काम नहीं सर मत बना। एग्जाम में आ जाऊंगा। नहीं सर एग्जाम में तो बना लेंगे। और लेबलिंग अच्छे से करना, अच्छे से लेबलिंग करने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं कि नहीं नहीं अच्छा अच्छा बना। हाँ सर ऐसा कुछ। मैं एकदम तुम अच्छे बनाती हूँ। सर हमारे हर 2 महीने पे एग्जीबिशन लगता है ना साइंस का, प्रोजेक्ट्स का। और ये जो बीच में रखा हुआ है इसको कहते हैं गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल इसलिए रदरफोर्ड ने क्या बोला इसको, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जिसने ये बना दिया फिर तो बल्ले बल्ले। टीचर बोलता है वाह। मतलब अगर सर इसका क्वेश्चन सर तीन वो ये नंबर का है, बोलेंगे ये तो मैंने भी नहीं सिखाया था। सर इसका क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन यही बनता है एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स मॉडल। ओके ठीक है, फिर ये डायग्राम बनाओ, फिर 2-4 पॉइंट लिखा रहा हूँ वो लिख लो, जिसको हम कहते हैं पोस्टुलेट। काश आपके जैसे कोई पेपर दे दे फिर तो बनाएगा, पर टीचर सिंपल सिंपल ही आता है पोस्टुलेट। नहीं नहीं सर देते सर। सर मेरे एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेना आप। क्या है उसमें, को क्या बहुत चार्ट टफ दे दिया क्या? चार्ट वाट नहीं देते। ये क्या बन गया यार? आयुषी घर पे बनाएंगे यार, छोड़ना यार। सर आप बताओ यार। क्या बताऊँ मैं? बताओ जो पॉइंट लिखवा रहे थे। हाँ ये बना लिया गया ये। हाँ सर मैंने तो बना लिया, और नाम कौन लिखते हैं फिर? अरे यार बनाई कहाँ, अभी तो काट के वापस बनाएंगे इसको। मेरी कॉपी है ना। चलो पोस्टुलेट देख लेते हैं फिर। यार सर इतना अच्छा डायग्राम कैसे बना लिया आपने? प्रैक्टिस। जेलसी हो रही है मेरे को। जेलसी हुई तुम्हें, खोपड़ी में आग लग जाएगी तुम्हारे, घोस्ट राइटर है। चलो पहला पोस्टुलेट क्या है? पहला पोस्टुलेट ये है कि एटम इज नॉट ए सॉलिड स्ट्रक्चर। सॉलिड। क्या सर? थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम सॉलिड है, बोला था कि नहीं? और इसने बोला नहीं होते क्या है यार? तो थॉमसन इसलिए रिजेक्ट हो गई। सिंपल सी बात। तो एटम इज नॉट अ सॉलिड स्ट्रक्चर। कैसे नहीं है सर? सॉलिड क्यों नहीं है एक बार मुझे सॉलिड क्यों बताओ। नहीं है अभी बात करते हैं, चर्चा करेंगे। पहले ये लिखते हैं फिर चर्चा करेंगे। यस सर। ठीक है चलो, एटम इज नॉट अ सॉलिड स्ट्रक्चर। 95% part 95 of any atom is hollow। hollow का मतलब खाली Is? जगह, blank। खोलो। hollow या फिर blank और blank। तीसरी चीज, तीसरा पोस्टुलेट क्या बोला इसने? उसने ये बोला कि सर अब ब्लैंक कैसे हो सकता है? मैं बिलीव ही नहीं कर सकती। अब मैं करवाऊंगा बिलीव, भी करवाता हूँ बिलीव। इन द सेंटर ऑफ एटम
द सेंटर ऑफ एटम पॉजिटिव चार्ज particles are present called nucleus. सबसे पहले न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। इन्होंने क्या बोला कि एटम जो होता है ना वो पूरा खाली है, बस उसके सेंटर के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियस बोलोगे। सर इसके बाद चैप्टर 12 पढ़ेंगे। हाँ बहना साउंड जानते ही नहीं। ठीक है, लिखिए तीनों पॉइंट, 4 पॉइंट्स में लिखिए। The size of nucleus and atom is like सर थैंक यू, धन्यवाद। one football is present in the center of football ground. तो जब पूछा गया कि भाई न्यूक्लियस और एटम के साइज में क्या फर्क है, तो क्या बोला इसने, ये वैसा ही फर्क है जैसे आपने एक फुटबॉल ग्राउंड के बीच में सेंटर में क्या रख दिया, फुटबॉल को रख दिया। तो जो फुटबॉल है वो एटम है और फुटबॉल न्यूक्लियस है। अच्छा, और एटम बड़ा है। हाँ, और पूरा खाली है, देखो प्रोग्राम। और एक वक्त पे कहा गया था कि एटम वो होता है जो सबसे छोटी चीज होती है, जो दिखाई नहीं। ये फुटबॉल ग्राउंड है, ये आपका न्यूक्लियस, मतलब फुटबॉल। हाँ फुटबॉल है ना, और ये हो गया आपका ग्राउंड, या फिर एटम बोल लो उसको। यार सर फिर कभी ऐसे कहते हैं कि सबसे छोटी चीज होती है एटम, हाँ। और फिर अभी क्या सबसे छोटी चीज के अंदर भी सबसे छोटी चीज होती है न्यूक्लियस। हाँ, एटम के अंदर सबसे छोटी चीज उससे भी छोटा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है। उससे भी सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन ही है। न्यूक्लियस से भी छोटा इलेक्ट्रॉन है। सर हाँ। इलेक्ट्रॉन होता है सबसे छोटा, हाँ, उससे बड़ा है न्यूक्लियस और उससे बड़ा है एटम। एटम। फिर ऐसे क्यों बोलते हैं एटम सबसे छोटा? तो सर पर भी अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना। हाँ तो वही तो, उससे मिलकर तो न्यूक्लियस बनता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला दोगे तो न्यूक्लियस बन जाएगा। ओ बचेगा इलेक्ट्रॉन। बचेगा इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा वही है, घूमता रहता है चारों तरफ। हाँ तो क्या कह रही थी? सर एटम तो बहुत छोटा होता है, दिखाई नहीं देता। हाँ, एटम बहुत छोटा होता है। जैसे मान लो कि चींटी है, चींटी कितनी छोटी है, हमसे कितनी छोटी है, लेकिन चींटी का सिर भी तो उससे छोटा हो गया, वो उसका पार्ट है ना। चींटी का सिर उसका पार्ट है बॉडी का, उसमें से इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट है, तो अब इसका छोटा ही होगा। उसका पेट सोच तो इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना छोटा होगा। समझे, तो ये उसके पार्ट है। तो ये है पोस्टुलेट। अब जो तुम डाउट कर रहे थे कि भाई कैसे नहीं है, तो देखो बहुत ही सिंपल चीज है कि जब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को लिया, ठीक है, तो उसने जब इसके अंदर माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको इस तरह से एटम मिले, ऐसे ये सॉलिड नहीं है, ये सॉलिड नहीं है, ठीक है ना। और क्या बोला कि ये सारे एटम्स हैं और इनके सेंटर में है न्यूक्लियस, इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। जब आपने इन रेज को पास किया, रेडिएशन को जब पास किया, इन रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा रेडिएशन या फिर अल्फा रेज। तो सर इन भाई साहब का ये कहना था कि अगर न्यूक्लियस से कोई रे टकराएगी तो वो रुक के वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। हाँ। पर अगर वो साइड अगर एटम से जाए, एटम से तो वो सीधे निकल जाएगी, इसलिए जैसे वो मान लो, सॉलिड नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, तो आपने रे गया, वो सीधा निकल गया, इसीलिए वो सॉलिड नहीं, क्योंकि सॉलिड से टकरा के वापस हो होता जाता ही है। अगर मान लो कोई इसके बगल में से जा रहा, मान लो ऐसे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन वैसे टेढ़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे खाली जगह है, कुछ नहीं है, सीधा निकल गया। मान लो कोई बिल्कुल उससे सामने आ गया ऐसे, तो बिल्कुल जैसे आया था वैसे ही लौट जाएगा। तो इसलिए कहा, हाँ, सीधा आया सीधा ही लौट के आ गया 180 डिग्री पे। तो ये कहा गया कि एटम का पूरी जगह खाली है 95%,
बीच में न्यूक्लियस है, तो 5%, जिसकी वजह से रेस टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल। आगे बढ़े, यस सर। कोई डाउट इसमें? नो। इसके रदरफोर्ड के बाद में कौन है? डाउट है? बोर मॉडल। हाँ सर बहुत बोर हो रहा है। बोर्स मॉडल। सही है। तेरे भी कोई नाम है क्या? अरे तो अब वहां जाके तुम बोलोगे जर्मनी में मेरा नाम याशिका है, फिर तो मेरा नाम याशिका है, नहीं व्हाट याशिक, उनसे बोला ही नहीं जाएगा। हमारी जबान में, हमारे मतलब टंग के स्ट्रक्चर में, उनके टंग के स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। हाँ ठीक है, हम कोई भी भाषा बोल सकते हैं, हम्म, इवन दो जैसे हम लोग, जैसे नाइफ होता है, नाइफ, नाइफ की स्पेलिंग क्या है? KNIFE। ठीक है, लेकिन के साइलेंट होता है उसमें, नाइफ बोलते हैं। है नाइफ बोलते हैं ना, कनाइफ होना चाहिए। हम इंडियंस के को भी नहीं छोड़ते, कनाइफ। सही में भाई कोई बोलता है सर। यार ये चीज जैसे तुमका टंग का स्ट्रक्चर ही अलग है। याशी। फिर तो सर एक का नाम बोर हो गया, एक का नाम इंटरेस्टेड हो गया, एक का नाम इंटेलिजेंट हो गया, एक का नाम डफर हो गया। ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल होता है। अब जैसे आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन का नाम आइंस्टाइन है ना, हाइजेनबर्ग, मैक्सवेल, स्मिथ, सर बस अभी जो कितने नाम है? अभी आएंगे नील्स बोर। हाँ, नील्स बोर, बोर अच्छा इन्हीं का पढ़ा रहे हो क्या? हाँ, रदरफोर्ड खत्म हो गया, नेक्स्ट नील्स बोर। सबके सरनेम से बता रहे हो क्या? हाँ, पूरा नाम करके क्या करना है, इससे थोड़ी जोड़ना है, मतलब कुंडली देखनी है क्या, केवल लास्ट नाम। सब पता नहीं इसको जोड़नी हो तो। नहीं सर। बोर्स मॉडल। अब बोर्स मॉडल के अंदर डायग्राम बहुत सिंपल है, मतलब इतना सिंपल डायग्राम तुमको बोर नहीं मिलेगा, इतना सिंपल। ठीक है सर। फिर लिखेंगे उसके बारे में बाद में। तो बोर भाई साहब ये बोलते हैं, अब याद रखो, जैसे थॉमसन है ना, थॉमसन के गुरु कौन है? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड के सॉरी मैं उल्टा बोल गया, थॉमसन के जो शिष्य हैं वो है रदरफोर्ड, थॉमसन गुरु है रदरफोर्ड का। ठीक है, और रदरफोर्ड किसका गुरु है? बोर का। शिष्य के गुरु है। ये शिष्य है, मतलब रदरफोर्ड को पढ़ाया थॉमसन ने और बोर को पढ़ाया रदरफोर्ड। ठीक है, मतलब जो जो कमियां थी उनके स्टूडेंट ने उसको बताया और नोबेल प्राइज लेके चले गए। फिर ये भी बोले कि मैं भी करके देखूंगा एक बार। तो फिर इनके भी स्टूडेंट थे चैडविक, उनको भी नोबेल प्राइज मिला, सबको नोबेल प्राइज मिला नाम भी याद है इनका। है। करना पड़ता है, डेली का काम है सर का ये। बच्चे बोलेंगे क्या होता, केमिस्ट्री टीचर बन गए, पता ही नहीं कुछ। नाम ही नहीं पता। बस वही बात है। चलो तेरे को सर की बुक्स दिखाऊंगा मैं। डायग्राम बनाते हैं, वो बाद में। पहले तो देखो बोर ने क्या बोला कि एटम जो है ना हॉलो होता है। रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम हॉलो है, लेकिन एटम के अंदर न्यूक्लियस के अलावा और क्या होता है? रदरफोर्ड ने कभी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं करी। रदरफोर्ड ने किसकी बात करी? केवल प्रोटॉन की और न्यूक्लियस की। ठीक है, तो बोर ने ये बोला कि आपने इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात मैं करूंगा। ठीक है, और ये बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव। तो केवल पॉजिटिव ही रह नहीं सकता, नेगेटिव भी होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव पार्टिकल होता होगा, उसको उसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन बोला। और बताया कि वो उसके चारों तरफ घूमता रहता है। किसके चारों तरफ? न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर कैसा बनाया उसने कि भाई सेंटर में तो न्यूक्लियस है मान लिया अपन ने, और इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर पाथ। आपको इस तरह से बस सर्कल्स बनाने हैं, कितना मजा आता है इसको बनाने में। ये बार के पीछे तो बनाया था। हाँ ये रहा ना K2। नहीं सर सॉरी K का 2 होता है, L का होता है 8 बस और M का होता है बस 16 प्लीज प्लीज है ना सर? प्लीज प्लीज। हाँ अभी बताता हूँ क्या चीज। तो ये है न्यूक्लियस सेंटर में, बस। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना सर्कल्स, इनको हम कहते हैं शेल। शेल बोले तो वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो इसकी मैं लेबलिंग कर रहा हूँ। तो दिस इज योर न्यूक्लियस। और इनके छोटे छोटे आप पार्टिकल्स। ठीक है, हाँ ये हो गया 1 2 3 4 5। 8 होता है ना सर वैसे? नहीं 8 के इन्फिनिटी होते हैं। इन्फिनिटी समझती हो ना, गिनती नहीं कर सकते आप, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 तक बनाया। 1 नंबर को हम क्या बोलते हैं? 1 इज इक्वल टू, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, 1 इसको होगा ना पहले वाले का,
1 2 सर 3 वही तो मैं कंफ्यूज हो गया 5 6 रूल Yes. है फिर आ गया फिर। हाँ, तो 1 किसके बराबर है? 1 बराबर है k के। 2 किसके बराबर है? l के। फिर 3 m के, 4 n के, 5 o के, और फिर p के, और फिर इन्फिनिटी इस तरह से। सर ये अल्फाबेट चलता है क्या? हाँ। के एल एम एन। अब एक सवाल से पूछ सकते हो कि आपने इसको एबीसीडी से शुरू क्यों नहीं किया? हाँ, क्यों किया? बताओ, ये तो मैं पूछ रहा हूँ ना। आप बताओ। आपने एक्चुअली नील्स बोर था ना, वो कहाँ का था? यूरोपियन कंट्री का, जर्मनी साइड का था, ठीक है। और वहां पे जर्मनी के अंदर जो अल्फाबेट है ना, वो ऐसे शुरू नहीं होते हैं, तो कैसे शुरू होते हैं? वेरी गुड। पहला अल्फाबेट कैसे शुरू होता वाह। है? इंग्लिश के अंदर, यानी कि यूएसए यूके के अंदर कैसे शुरू होता है? एबीसीडी। यूरोप में जाओगे तो ए एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर एबीसीडी ई एफ जी आई जे के। सर इसलिए अपना जो कीबोर्ड होता है, जब अपन उसको चेंज करते हैं इंग्लिश यूके में, तो अपना स्टार्टिंग में भी वैसे ही दिखाता है। कभी नोटिस करना आप। हो सकता है, मैं इतना कीबोर्ड नहीं चलाता, मुझे पता नहीं है इस बारे में कुछ। खैर, सब फोन तो चलाते ही होंगे ना। तो फोन में तो नहीं चेंज करते, इंग्लिश चल गेम रहा है। खेलते हैं सर। कौन सा गेम खेलता हूँ मैं? कुछ गेम नहीं खेलता। अच्छा, मतलब झूठ है। इसको ऊपर कहते हैं शेल्स। लिखो इसको शेल। सर बना हुआ है, फिर वापस पे बनाना है। कहाँ बना हुआ है? ये देखो बुक में बना। सर बोलो। एग्जाम में बुक में दे देना जाके कि ये देखो बुक में बना हुआ है, मैं नहीं बना रही। नहीं सर बना। फिर से बोली किधर है? इधर आए। देख उस बच्चे को मैंने सवाल नंबर दे दिया, तेरे को नहीं मिली। मैंने तो बना लिया बिना खाए। ठीक है ना? तो ये चीज अब इसको बना लो, फिर मैं 2-3 बना पॉइंट दिया लिखूंगा। सर। हाँ, ओके। अरे यार ये क्या है? अच्छा बनाइयो, ऐसे अंडे अंडे मत बनाए। कल कंपास लेके आए ना? है मेरे पास। अभी हाँ। तो पहले मेरे लिए और डी तो पता नहीं कहाँ है, ऑर्डर बैग में ही है। बस 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 बस। 6 है बेटा। बस। 1 2 3 4 5 6 बना लिया। बहन 1 यहाँ पे था। बुद्धू। अब उठा वापस उठा। हाँ जी, पहला देखो, किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है, हाँ। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। हाँ। ये पहली बात बोर्स ने कही थी। दूसरी बात क्या कही बोर ने? सेंटर में होता है। पर सर ये तो मुझे पता था। हाँ, तो ये लिखना भी है एग्जाम में। इनके बताने से क्या होता है, मुझे वो पहले पता था। अच्छा अच्छा, जिनको भी नोबेल प्राइज दे देते हैं पीतल वाला। हाँ सर आप कुछ पढ़ाओ मत। सर नहीं भारत रत्न दो मुझे। भारत रत्न देंगे तुम्हें, भारत से बाहर निकालो उसको पहले, फिर वहां पे रत्न गाड़ देंगे तुम्हारा। अच्छा। चलो, सेकंड इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एग्जिस्ट इन शेल्स। मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पे रहते हैं? शेल के अंदर। हम लोग कहाँ पे रहते हैं? अपने घर के अंदर। तो हम लोग घर में थोड़ी रहते हैं, घर में जो कमरे बने हुए उस कमरे में हम लोग रहते हैं। सर अपन घूमते रहते हैं। कहाँ पे घूमते हैं? हम तो नहीं, मैं तो नहीं घूमता। सर मैं तो घूमती हूँ, देखो कभी इधर अरे कहीं भी घूमो तुम, कहीं जाता हूँ, कहीं भी घूमो। रात को सोती कहाँ हो? बेड पे। बेड कहाँ पर है? मैं- रूम में। रूम कहाँ है? घर में। हाँ। फिक्स जगह है ना। खाली क्या है सर? तुम बाहर कहीं तुम नाले में चले जाओ, कोई नहीं मतलब सर नहीं। मैं नहीं जाती। तो रात को तुम घर पे आती हो ना, तो हमारा जो प्लेस है ना, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग प्लेस, वो फिक्स है। तो हमारा घर होता है। इलेक्ट्रॉन घूम घाम के लास्ट में वापस नहीं। बिल्कुल। अब जैसे अपन गर्मी की छुट्टी में नानी के चले गए, दादी के चले गए, लेकिन कंफर्टेबल कहाँ रहता है? 1-2 महीने चलो मजे कर लिए, उसके बाद तो घर पे आके सुकून मिलता है अपन को, क्या घर पहुंच गए, हाँ। है ना? वो चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ भी है। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने शेल में ही रहता है, बल्कि कितना ही घूम ले, कितना ही जाके आ जाए। ऑलवेज एक्सिडेंशियल। शेल। और शेल कौन सा है? ये जो सर्कुलर पाथ आप देख रहे हो, ओके। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एग्जिस्ट इन शेल्स कॉल्ड, इन शेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? और एनर्जी लेवल्स। के बाद क्या लिखा है? एनर्जी लेवल्स। यहाँ पे और इन नेगेटिव। तीसरा पॉइंट, shells which are closest तुझे कैसे पता? to the nucleus, closest to the nucleus has
जो शेल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगा, जितना जैसे मान लो देखो फर्स्ट वाला देखो सबसे पास न्यूक्लियस है ना, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी ना? मतलब ज्यादा होगी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो जो भी शेल न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट रहता है इट हैज हाई एनर्जी। क्योंकि सर ये पॉजिटिव के पास है हाँ बिल्कुल, और पॉजिटिव का ज्यादा खींचेगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। बट फारेस्ट शेल, फार का मतलब हो गया सबसे दूर, हैज लो एनर्जी। हाँ तो फिर मतलब जैसे जैसे वो कहाँ पे खत्म होता होगा मतलब जैसे कि 6 हाँ 6 पे सबसे कम एनर्जी, क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं है तो कितना डिस्टेंस हो गया, बहुत डिस्टेंस है ना वो चीज। जैसे सर अपना वो 9th प्लेनेट बेचारा प्लेनेट भी छोड़ लो तुम, जैसे तुम्हारे पास मालूम सर यार जैसे मैं बात हूँ, जैसे तुम्हारे जैसे वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी का एक जैसे डिस्टेंस फिक्स है कि सर ब्लूटूथ ले लो ना अपना यार, हाँ। यहाँ पे ब्लूटूथ रख के बाहर चल जाओ। ब्लूटूथ को छोड़ो तुम, वाईफाई ले लो तुम, हाँ, वाईफाई में सिग्नल है उसकी रेंज फिक्स है, उसके बाहर जाओ वाईफाई नहीं सकता। सर आ गया तो वाईफाई उठा के ले जाओ। अच्छा फिर तार कहाँ लेके जाओगी, तो तार भी तो उसका, हाँ सर है ना। तो जो वाईफाई से हॉटस्पॉट मैंने तुम्हें दिया जैसे मान लो, ठीक है मेरा फोन यहीं पे ही है तो उसकी रेंज है इस कमरे तक, तो थोड़ा आगे तो होगा। अब मान लो तुम घर ही चले गए तो सर तो वाईफाई नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा, रेंज ही खत्म हो गई उसकी, राइट दूर हो गया कि नहीं हो गया, एनर्जी खत्म। तो वही चीज यहाँ पर है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। बात मुझे कर पता है ना ये चीज। अब ये नील्स बोर को पता लगी थी, इससे पता है उसको नहीं पता कि याशिका पहले ही बैठी हुई है, मेरे से पहले याशिका आई है। चलो सर 4 जन्म पॉइंट जन्म मृत्यु तो लिखनी ना इनकी। नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। चलो 4th देखते हैं। 4th में इसमें आपको लिखना है when electron थर्ड पे था moves from सर इसमें सब मिस करती है, पागल है ये लड़की। lowest to हे भगवान मुझे उठा ले। highest shell, स्टार्टिंग में था when electron moves from lowest to highest, मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है then सर आप अभी मत बताओ, पहले लिखने दो, फिर मैं सुनती नहीं हूँ। कोई नहीं मैं सुना दूंगा, दोबारा रिपीट भी करता हूँ मैं। इट गेन्स एनर्जी ये सर क्या है, KEN then 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 it gains energy from surrounding. yes sir क्या है सर, मेरे को तो लिखने दे। सर लिख लिया। लिख लिया देखो, तो जैसे कि मैं आपको कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी और जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है। लेकिन जैसा कि ये याशिका घूमती रहती है उधर, इलेक्ट्रॉन भी घूमता है। कैसे घूमता है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट उसमें शेल में है तो उछल के 6 में जा सकता है कि नहीं जा सकता? ये इसकी शेल है ना, ये शेल है, ये इसका घर है जा ओरिजिनल, सकता ठीक है ना, तो उछल के यहाँ पे जा सकता है जा ना, सकता है, और जाएगा तो आ भी सकता है, वापस आ सकता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन लो टू हाई जाता है, ये लो है ये हाई है, जब लो टू हाई जाता है तब एनर्जी गेन कर लेता है। जब लो टू हाई जाता है तो एनर्जी गेन करता है कहां से, सराउंडिंग से। जैसे हम लोग जब तक घर में लेजीनेस है, सुस्ता है, तो भूख भी नहीं लगती, प्यास फिर नहीं आपने लगती। विटामिन डी मिल जाती है। नहीं, तुमने समझा ही नहीं। जब हम घर पे रहते मैं हैं समझ गई भूख- सर। भूख कम लगती है, आप कहीं बाहर जाओ घूमने के चलते हैं, कुछ खा पी के जा रहे हैं, 2-4 चिप्स के पैकेट खरीद लिए, 15-20 2-3 कोल्ड ड्रिंक बोतल रख ली, क्यों ये चीज क्या है, हम एनर्जी ले रहे हैं कि बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी। मान लो अगर खाने पीने की चीज नहीं रह सकते तो अपने क्या किया, खा पी के चले गए,
है ना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो हमेशा एनर्जी लेके जाता है, कहां से लेगा, सराउंडिंग से। सराउंडिंग से लेके जाएगा। मतलब न्यूक्लियस से लेके जाता है। हाँ, तो जो नेगेटिव होता है पॉजिटिव से लेके जाएगा, तो क्या बचेगा? न्यूक्लियस से लेके नहीं जाएगा, सराउंडिंग ही समझिएगा तुम। जैसे ये कमरा है, हाँ। इस कमरे के बाद कुछ भी है वो सराउंडिंग है, तो बाहर बहुत सारी एनर्जीज है वो एक्सेप्ट मतलब गेन कर लेता है और फिर ऊपर समझ चला गया, जाता है। समझ गया। ये चीज तो ये बताया था बोर ने पहले, ठीक है। चलो सर, कुछ तो अच्छा काम किया है। हाँ, बहुत बड़े बड़े काम किए तुम्हें, अभी क्या मालूम, सर पता है ये सब मेरे को होता था। है ना। तो ये बोर की 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है, सर हाँ। हाँ सर। ठीक है। डायग्राम बोर बनाना है, तू बोर के मॉडल के गिराती रहे एक चीज। वो गिरारी में नाम नंबर। ठीक है। एक 5वां पॉइंट और लिखो। ओके। लिखा जल्दी लिखो। 5वां पॉइंट इसका लिखोगे, अकॉर्डिंग टू बोर, अकॉर्डिंग टू बोर यानी बोर के अनुसार BHOR इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जनरली revolves around the nucleus, रिवॉल्व्स around the nucleus in clockwise direction. Clockwise direction. तो इलेक्ट्रॉन जैसे घड़ी की सुई चलती है ना इस डायरेक्शन में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब बताओ कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक शेल में, जैसे फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मुझे याद था सर। बताओ 2, और सेकंड वाले में, 8 थर्ड वाले में 8 कहाँ रहते हैं सर? 18 सेकंड में 8 कहाँ रहते हैं? ऐसा कहते तो ऐसे ही, 8 रहते हैं। फर्स्ट में 2, फिर 8, फिर 6 18 18। देखो ये कहा गया था कि किसी भी एटम को जब आप स्टडी करोगे तो उसके फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2। और सर ने बताया था ये। ठीक है। और अगर सेकंड शेल में जाते हो तो 8 हो जाते हैं। अब गिनना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले में 2, पक्का ऐसा बना के आऊंगी, चिंता नहीं। ठीक है। सेकंड में 8, थर्ड में कितने, 18 थर्ड में भी 8, हैं? हाँ। अच्छा 2 8 8 होता है, फिर डबल हो जाएंगे, हाँ। जैसे 2 8 8 18 18 फिर 5 ऐसे 5 2 हाँ। इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आमने सामने बनाओ, आज तो ऐसे कोई गलती नहीं हुई। ठीक है। अब फोर्थ में होते 18, फिर लास्ट 18 बनाते हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे। अब 18 गिनो, 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद में 15 16, उसके बाद में अपना 17 और ये 18। ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब भी आप बात करोगे तो 2 8 8 18 18 32 32 इस तरह से चलता रहता है। मतलब ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, 8 9 10 11 चलता रहता है, चलता रहता है। सर अपन को ज्यादा उससे तो मतलब नहीं ना। अपन को केवल इस 18 तक रखना है, यस। और कई बार तो टीचर केवल इस 8 तक ही पूछता है कि थर्ड शेल में बताओ कितने टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, कोई बात नहीं, मुझे 18 ऐसे नहीं है आता ना, होगा। इस तरह से। तो ये बोर की पूरी थ्योरी है, हो गया सर। ठीक है। आया? आता ही था मेरे को तो पहले। अरे बोर के पहले एक ही है। इसका पूर्ण जन्म हुआ सर। होता है ना सर ऐसे? क्या, सर ये जन्म और मृत्यु थोड़ी लिखनी है। अरे किसने कहा था लिखने के लिए, तो जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी। अगर मार्क्स कटे कटे तो कर जाएंगे, मुझे आते नहीं है। अगर टीचर पागल होगी तो? सर हमारे स्कूल में प्लीज आ जाओ आप। नहीं कैस्टल कॉन्वेंट में, नहीं सर, मेरे में तुम्हारे कौन सी, एलिगेंट वो कहाँ पर है, हीरापुरा। ये कहाँ पर, हीरापुरा कितना टाइम हो गया पहले तो। सिक्का रहा उसके पास।
कितना देर हीरापुरा कहाँ है? इधर है शायद। हाँ धावस के धावस है ना? हाँ धावस के अंदर ही है वो। एलिगेंट स्कूल। हाँ रेड रोज के पास है सर वो बस रेड रोज तो ये ना? सर हाँ पढ़ा उधर ही है उधर ही है। सर भी ज्यादा पास सर है मतलब है ना पढ़ाई कैसे है ना वो तुम्हारे वो प्रिंसिपल, वो चश्मे वाले प्रिंसिपल मिला मैं उनसे। कब हेड सर से हाँ, Direct? चश्मा पहनते ना? टकला सा टकला से नहीं, बाल है उनके। नहीं वो तो फिर वो हेड सर नहीं थे, अभिषेक सर थे, अभिषेक सर थे। उनके बाल भी चश्मा हाँ, नहीं सर, लगा। वो वो direct- अंदर बैठते हैं एंट्री में, इधर बैठते हैं लेफ्ट साइड में, ऑफिस है उनका। सर आप वो तो सर नहीं है हमारे। कैसे बताओ कैसे वो रिसेप्शन वाले भैया हैं, वो- ऐसे स्कूल है वो ऐसे है, सब छोड़ते उसको तो मैंने छोड़ दी सर रिसेप्शन देखो आपने कैसे डेकोरेट हाँ वो उसका सर ना दिखने में ही है स्कूल पढ़ने में इसका- बिल्कुल नहीं है मेरे को पता सर है इतना डेकोरेट कर रखा है रिसेप्शन को, कोई बाहर से